तो रिकमेंडेशन शेयरिंग का बता दिया कि ऑलरेडी ऐसी शेयरिंग कि जिसमें हमें जो हमारी वीडियो है वो रिकमेंडेशन में जाए, फेसबुक के फॉर यू पे जाए। तो उससे फायदा ये है कि हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना सो रहे हैं, क्या जो मर्जी कर रहे हैं, हमारी वीडियो पैसे बना रही। तो ये रिकमेंडेशन का बहुत ज्यादा मजा भी है। प्लस ये है कि इस पे व्यूअरशिप बहुत आती है, आपके पेज पे फॉलोअर्स भी आते हैं, काफी सारी चीजें होती है। मतलब सबसे मेन चीज है रिकमेंडेशन आपकी पूरी जर्नी में। फेसबुक की जर्नी में आपने जो भी कोशिश करनी है रिकमेंडेशन निकालने की, कि भाई हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में जाए, रिकमेंडेशन में जाएगी, वही छक्का होगा जो आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट होगा, जहां आपकी मतलब एक जिंदगी बदलने वाला सीन होगा, ये रिकमेंडेशन में वीडियो जाने वाला सीन होगा। तो जब वो रिकमेंडेशन में जानना है वीडियो ने, फिर उसमें पैसा से ही बनाना है वीडियो, एक वीडियो ने। बाकी अगर और निकलेगी उसने अलग बना देना। तो ये छक्के वाला सीन हो जाता है रिकमेंडेशन में। इसके अलावा बल्क शेयरिंग। बल्क शेयरिंग से मुराद मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयरिंग देना। अब बल्क शेयरिंग देते कैसे हैं, या बल्क शेयरिंग से रिकमेंडेशन जाती है नहीं जाती? तो ब्रो, बल्क शेयरिंग से रिकमेंडेशन नहीं जाती। बल्क शेयरिंग से मुराद ऐसी शेयरिंग जो मतलब बहुत ज्यादा क्रोम्स बने होते हैं, आईडीज होती हैं, उन आईडीज के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं, और आउट ऑफ द कंट्री मतलब सीपीएम उनका बहुत हाई होता है उन ग्रुप्स का, क्योंकि वो सिर्फ वो कंट्री सिलेक्ट होती है उनमें जिधर सीपीएम बहुत अच्छा होता है फेसबुक का। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन साइड का जो ग्रुप्स होते हैं, बाय एंड सेलिंग के, परचेजिंग के, स्पोर्ट्स के, कुछ भी होता है, उन्होंने उन आईडीज में ऑटो अप्रूवल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, मोनेटाइज पेज पे कोई कॉपीराइट वीडियो होती है, मतलब कोई प्रीमियम कंटेंट की, वो लगा के उस पे बल्क शेयरिंग देते हैं। बल्क शेयरिंग से क्या मुराद है? ऐसी शेयरिंग जो मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दी जाए, और इसका रेवेन्यू क्या जनरेट होता है। अब ये एक ट्रक की तरह है जिसके अंदर पेट्रोल खत्म है। अब शेयरिंग दे रहे हो, आपका ट्रक को आप धक्का लगा रहे हो, आपका पैसा बन रहा है। अब धक्का लगाना बंद करोगे, शेयरिंग देना बंद करोगे, ट्रक रुक जाएगा, पैसे नहीं बनेंगे। तो जब तक शेयरिंग देते रहोगे, व्यूअरशिप आती रहेगी, पैसे बनते रहेंगे। शेयरिंग देना बंद होए और आपकी जो अर्निंग बनना वीडियो पे वो बंद हो जाएगी। तो बेस्ट कौन सा है भाई? रिकमेंडेशन बेस्ट है। बल्क में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसका आप रिटर्न बैक भी नहीं ले सकते। अब वो टाइम है कि बल्क शेयरिंग इतनी नहीं रही, मतलब ना होने के बराबर। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं शेयरिंग की मजीद चीजें, जिसमें सबसे पहली है फ्री ट्रेनिंग और पेड शेयरिंग। फ्री शेयरिंग से मुराद ऐसी शेयरिंग जो हम फ्री ग्रुप में देते हैं। और फ्री शेयरिंग मुख्तलिफ तरह की होती है। कोई भी कंटेंट है आप यूज कर रहे हैं, उसको ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स में आप शेयरिंग देते हैं, तो वो उसका मकसद होता है फ्री ट्रेनिंग, फ्री शेयरिंग। और
तो पेड शेयरिंग से मुराद ऐसे शेयरिंग जो हमने ग्रुप रेंट पे लेते हैं, और या ऐसे ग्रुप जिसमें हमें पैसे भरने पड़े, सीधी साफ बात, वो होती है पेड शेयरिंग। और इसके बाद आ जाता है मेकिंग शेयरिंग सेटअप। अब हमने सेटअप बनाना है, वो मैं आईडीज को डिस्क्राइब कर दूं कि आईडीज की जो टाइप्स है, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप बनाना कैसे है आपने, शेयरिंग सेटअप। तो सबसे पहले जो आईडीज हैं, नंबर वन पे जो हमारे पास है पीसी क्लोनिंग आईडीज हैं। पीसी क्लोनिंग से मुराद ऐसी आईडीज जो पीसी से क्लोन हुई हो। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए आईडीज को एक ट्रिक कह लें, एक तरीके से आप निकाला जाता है। कोई भी एक्सेस ली जाती है आईडीज की। फॉर एग्जांपल एक आईडी थी, उसका नंबर कोई भी नंबर था, लेकिन उसका पासवर्ड था पाकिस्तान 123। तो एक सॉफ्टवेयर आते हैं काफी ज्यादा, मतलब जो क्लोनिंग के मेथड होते हैं, वो क्या करते हैं, नंबर चेंज होता रहता है, पासवर्ड सेम वही, जैसे मैंने बताया पाकिस्तान 123। तो ये पासवर्ड जिसके साथ मैच होगा, तो वो क्लोनिंग वाला जो सिस्टम होगा वो बता देगा भाई ये आईडी आपकी लॉगिन होगी, इसका ये नंबर है और पासवर्ड ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं, वो हमारी क्लोन आईडी हो जाती है। तो क्लोनिंग, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि क्लोनिंग होती क्या। हम क्लोनिंग करना आपको रिकमेंड भी नहीं करते, ना ही इस चीज में जाएं, क्योंकि अगर क्लोनिंग में जाएंगे तो सिर्फ क्लोनिंग पे रह जाएंगे, और प्लस ये एक इलीगल काम है। तो आपने रिकमेंड नहीं है डिजीवर्स की तरफ से कि आपको क्लोनिंग करनी चाहिए, ना फिर हम। और अगली बात ये है कि जैसे ही ये क्लोनिंग वगैरह आप कर रहे होते हैं, तो आपका सिस्टम जो है उसमें हैक होने की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लस ये है कि आपके मतलब प्रोसेसिंग बैठ जाती है, आपके कंप्यूटर या पीसी की जान मर जाती है, और वैसे भी 30-40 की एक आईडी मिल जाती है। तो आपको रिकमेंड यही है, आप परचेज कर लें बजाय क्लोनिंग करने के। पीसी क्लोनिंग आईडीज ऐसी आईडीज जो पीसी पे क्लोन हो, मतलब जो पीसी से निकाली जाए। और नंबर टू पे जो है टर्मेक्स क्लोनिंग आईडीज। टर्मेक्स एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पे इंस्टॉल होता है, तो उसी तरह से क्लोनिंग होती है इस पे भी, लेकिन ये मोबाइल के अंदर होती है। ऐसी क्लोनिंग जो मोबाइल पे हो उसे टर्मेक्स क्लोनिंग कहते हैं। और इसके बाद आ गई टू फैक्टर आईडी। अब पीसी क्लोनिंग है या टर्मेक्स है, इन दोनों क्लोनिंग मेथड से निकली हुई आईडीज पे जब हम टू फैक्टर लगाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, टू फैक्टर आईडीज हो जाती है। अब टू फैक्टर कैसे लगाना है हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कुछ लोगों ने इस सॉफ्टवेयर का सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। अब ये एक सॉफ्टवेयर है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये इस तरह से दिखता है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है, और आपके फेसबुक के ऊपर ये लगता है। फेसबुक पे जाने के बाद सेटिंग में जाते हैं आप, और ऑथेंटिकेशन ऐप या टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं, तो वो पूछ आपको कहता है गूगल ऑथेंटिकेटर आप इंस्टॉल कर लें। अब जैसे इंस्टॉल करते हैं उसको, आप क्यूआर कोड आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, आपने उसको स्कैन करना है, वो खुद ब खुद टू फैक्टर हो जाएगा। और जो कोड होंगे वो आपकी मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर हर 10 सेकंड बाद चेंज होते रहेंगे। आपकी आईडी जब भी लॉगिन होगी कहीं, आप पहले अपना जीमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद वो आपसे थर्ड नंबर पे ये गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर जो आपकी आईडी के कोड चल रहे होंगे वो पूछेगा, 6 डिजिट्स के होंगे। तो जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा हो जाए, या ज्यादा उस पे मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी चीजें लगा दें, और भी चीजें लगती हैं लेकिन हम गूगल ऑथेंटिकेटर ही बताते हैं, तो उसको टू फैक्टर कहते हैं। इसके बाद फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स है और फाइंडिंग पेड ग्रुप्स, मेकिंग योर ओन ट्रैफिक। तो सबसे पहले फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स, और ये एक चीज रह गई थी मेकिंग शेयरिंग सेटअप।
अब शेयरिंग सेटअप बनाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ क्रोम की प्रोफाइल होनी चाहिए। अब जैसे ये क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है, आप इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे, क्रोम प्रोफाइल एपीके नहीं होगा ये पहली वेबसाइट है, इस पे जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अब इसका क्या काम होता है, ये क्रोम की मुख्तलिफ प्रोफाइल्स बना के देता है। अब ये नीचे जहाँ 10 लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी बता रहा है, और नंबर कहाँ से शुरू होगा, उसका 1 से शुरू होगा। अब मैं ए लिख देता हूँ, इसको कहता हूँ मुझे 5 क्रोम की प्रोफाइल बना के दे। मैंने ओके किया, ये कंप्लीट। अब ये बन के आ गई 1 2 3 4 5 कॉपीज ए नाम की 01 से शुरू हो रही है। तो इस तरह से ये हमारी आईडी क्रोम की प्रोफाइल बन जाएंगी। क्रोम की प्रोफाइल बनने के बाद जो आईडीज होंगी आपकी, पहली आईडी इसमें रखनी है, दूसरी आईडी इसमें रखनी है, तीसरी आईडी इसमें रखनी है, चौथी इसमें। हर क्रोम की प्रोफाइल में डिफरेंट आपकी आईडी, फेसबुक आईडी होगी, जो मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज होंगी बाद में। मतलब कोई शेयरिंग दे रही होगी, कोई वीडियो अपलोड कर रही होगी। तो ये सेटअप इस तरह से बनाना है, और फिर हर आईडी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने हैं। अब ग्रुप्स कैसे रखने हैं आईडी के अंदर, और उनको सिक्योर कैसे करना है कि अगर कोई आईडी बाद में डिसेबल भी हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अभी हमारे पास आगे आ जाता है फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स। अब फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स में देख लेते हैं, और फिर ग्रुप्स जैसे ही हम पॉइंट आउट करना सीख जाते हैं, तो हम जब आईटी में ज्वाइन कर रहे होंगे तो हमने क्या करना है, उन ग्रुप्स को अपने सिक्योर भी रख देना कि हमारी आईडी अगर डिसेबल होती है तो हमें कैसे पता चले। तो फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स की तरफ आते हैं हम, कि ग्रुप्स को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। फ्री ग्रुप ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स जो होते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। वो कोई भी कंटेंट हो, और आपको अपने जो सेकंड क्लास हुई थी आपकी कंटेंट क्रिएशन की, उसमें एक कीवर्ड दिया गया था कि आपने जो कीवर्ड अपने माइंड में रखना है कि आपने काम किस कीवर्ड के ऊपर करना है। तो वही कीवर्ड जो आपने फॉर एग्जांपल कल कपिल शर्मा या कुछ भी आपने अपने माइंड में रखा था, वो कीवर्ड था। तो अब वो कीवर्ड आपने रख लिया। कीवर्ड रखने के बाद क्या होता है कि अब आपने शेयरिंग जो ढूंढनी है उसकी, भले पेड ढूंढनी है भले फ्री ढूंढनी है, तो खुद से कैसे ढूंढ सकते हैं फ्री ग्रुप्स को। तो क्या होता है, वही कीवर्ड हमने फेसबुक की सर्च बार में लिखना है। अब हम जाते हैं ग्रुप्स की तरफ। अब ये ग्रुप्स आ गए हमारे पास। ये हमारा कीवर्ड जो था कपिल शर्मा था, कपिल शर्मा शो रियल फैन। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि फ्री ग्रुप्स में भाई धड़ाधड़ पोस्ट हो रही होंगी, क्योंकि वो फ्री ग्रुप है और उसको कोई अप्रूवल नहीं है उसके ऊपर। और जो एडमिन है उसने सबको अलाउ किया हुआ है कि वो आके अपनी पोस्टों को मेरे ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो उससे क्या होगा, जो पोस्टिंग की क्वांटिटी है इन अ ग्रुप वो ज्यादा होगी। तो अब ये देख लेते हैं 3 पोस्ट अ डे, मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसमें सिर्फ आज के दिन में 3 पोस्टें हुई हैं। और आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि फ्री ग्रुप्स में तो ऐसा नहीं होता, फ्री ग्रुप्स में तो हर कोई शेयर कर सकता है। तो 3 पोस्ट अ डे में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक पेड ग्रुप है, जिसमें लिमिटेड एक्सेस वाले बंदे शेयरिंग दे रहे हैं, लिमिटेड पीपल कैन शेयर। जो रेंट भर रहा है वो इस ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा है। अब इसको इस ग्रुप के अंदर हमने शेयरिंग देनी है तो हम कैसे दें, हम इसके रेंटर से राब्ता कर सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि भाई आपका ग्रुप हमें रेंट पे चाहिए। और अब ये किसी किसी उसमें नहीं आ रहा होता अबाउट का ऑप्शन, तो सीधा क्या करना है, ये ऊपर जाना है यूआरएल पे, इधर अबाउट लिखना है, एंटर कर देना है। अब ये अबाउट आके शो होना शुरू हो गया। हमें मेंबर्स में जाएंगे, ये
कपिल शर्मा रियल फैन, राघव, मार्क जूली, और ये इस तरह से ये 6 एक एडमिन है, 1 2 3 4। आप सबको मैसेज करके और बोल सकते हैं कि भाई हमें आपका ग्रुप फ्रेंड पे चाहिए। अब ये होता है कि अक्सर कोई जवाब दे देता है, अक्सर नहीं देता, तो ये आपकी किस्मत होती है। तो आपने जितने भी ग्रुप्स लेने हो सबको मैसेज धड़ाधड़ कर देने हैं। या तो फिर वो मार्केट से भी आप ले सकते हैं, क्या पता वही ग्रुप्स हो जो आपको चाहिए हो। तो आप लिस्ट मंगवा के, वो भी तरीका जो मैंने कल लिस्ट भेजी थी उसमें ग्रुप कैसे फाइंड आउट कैसे करने हैं, हाई रीच ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा अभी। तुम्हारा कीवर्ड था कपिल शर्मा। पहला ग्रुप हमने देखा 3 पोस्ट अ डे, मतलब पेड ग्रुप है। 2 पोस्ट अ डे पेड, 5 10 प्लस पोस्ट आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना 388, क्या पता ये फ्री ग्रुप ना हो। 244, अभी चेक कर लेते हैं आज हम कौन सा फ्री है कौन सा नहीं। इसके बाद ये पहला आया, हम इस पे कपिल लिख देते हैं। फिर चले जाते हैं, इस पे लिख देते हैं। अब ये हमारी पोस्ट इसमें नहीं हुई पब्लिश, पेंडिंग में चली गई। अब हमने क्या करना है, इसको फिर क्लैरिफाई कर लेना है, खुद को तसल्ली देने के लिए कि ये पोस्ट हमारी अप्रूव हुई है या पेंडिंग में गई है या रिमूव हुई है, क्या उसके साथ क्या एडमिन ने। तो हमारी पोस्ट जो गई है वो पेंडिंग हो गई। अगर पब्लिश हो गई होती तो यहाँ पब्लिश में आ जाती, डिक्लाइन होती तो डिक्लाइन में, रिमूव होती तो रिमूव में। तो हमारी हमें यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है कि लोग पूछते होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी पोस्ट ग्रुप के अंदर पोस्ट हुई है या नहीं हुई। आपने ग्रुप जिस ग्रुप में चेक करनी है उसके 3 डॉट पे आना है, यूआर कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, वहां आपको पता लग जाएगा कि कितनी पोस्टें आपकी अप्रूव हुई हैं, कितनी पेंडिंग में गई हैं। और इसके बाद हम अगले ग्रुप में चेक कर लेते हैं, इसमें भी पेंडिंग में जाएगी क्योंकि जो पब्लिक ग्रुप है और इसकी 244.9 के मेंबर्स हैं, और इतने में तो कोई वो नहीं रखता, ज्यादा से ज्यादा 30 के 40 के वाला होगा तो ही आपको फ्री में मतलब शेयरिंग होगी, छोटा ग्रुप होगा तो। तो इसी तरह से आपने शेयरिंग निकाल लेनी है। प्लस ये है कि आपने फर्दर शेयरिंग कैसे निकालनी है। एक तो ये तरीका हो गया, आपने ग्रुप्स वो कर लिए एक एक करके की। दूसरा तरीका ये है कि वही कीवर्ड था, आपने सर्च किया, ग्रुप्स आए, ग्रुप्स आने के बाद आपने क्या किया, ग्रुप के अंदर से अब ये वाला जो पेज है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक इस पेज को कर लेता हूँ, दूसरा इस पेज को कर लेता हूँ। ये पेड ग्रुप है, मुझे पता है इसने पेड में ही शेयरिंग की होगी, लेकिन अगर फ्री में आपने ढूंढनी है तो फ्री वाले ग्रुप्स में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे पेजेस। मतलब क्या करना है, आपने पेजेस को ओपन कर लेना, ग्रुप के अंदर जाके जो भी आपका नीश थी, जो भी कंटेंट था उसके आप ग्रुप से ही थे, आपने ग्रुप को सर्च किया, सर्च करने के बाद उसके ग्रुप्स में गए, उस ग्रुप से आपने शेयरिंग देख ली सारे ग्रुप से कि भाई ये ग्रुप है, पब्लिक है नहीं है, फिर क्या किया वही फर्दर
प्रोसीजर किया, सर्च किया अपने कंटेंट का जो कीवर्ड था, उसके बाद उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद आप ग्रुप में गए, ग्रुप में जाने के बाद आपने पेजेस को ओपन कर दिए जो आपके कंटेंट के रिलेटेड पोस्ट कर रहे थे। आपने उस पेज को ओपन इन न्यू टैब करना है, ओपन इन न्यू टैब करने के बाद आपने क्या करना है, उस पेज को रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद आपने देखना है उसके जो शेयरिंग हुई हुई है वो कौन सी और कहाँ कहाँ शेयरिंग हुई है। अब ये 4 घंटे पहले इस बंदे ने रियल फैन ऑफ कपिल शर्मा फैन वर्ल्ड और इंडिया आइडियल, इस तरह से सलमा कुरैशी और काफी डिफरेंट डिफरेंट इसने रियल फैन ऑफ कपिल शर्मा इस तरह से शेयरिंग दी हुई है। तो इस दर से भी आप शेयरिंग उठा सकते हैं। हर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, मुख्तलिफ पेजेस की मुख्तलिफ शेयरिंग होती है। तो आपने इंडिया शो लव कपिल शर्मा, तो इस तरह से आपने फर्दर जो पेजेस के अंदर से जाके पेजेस भी पेजेस पे जो शेयरिंग हो रही होती है वो भी आप उठा सकते हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि पेज टू पेज भी शेयरिंग दे रहे होते हैं। वो क्या चीज होती है, वो जो चीज होती है वो होती है मेकिंग योर ओन ऑडियंस, कि अपनी ट्रैफिक खुद बिल्ड की होती है, भले वो ग्रुप्स की हो भले वो पेजेस की हो, उनकी वो ट्रैफिक खुद की होती है। अपनी ट्रैफिक उनकी वो खुद की होती है। उस पे क्या होता है कि तो मेकिंग योर ओन ट्रैफिक में ये होता है कि भले वो ग्रुप हो भले वो पेजेस हो, उसमें क्या होता है आपकी खुद की ट्रैफिक बिल्ड होती है। बिल्ड करने का क्या तरीका है, ग्रुप्स वाला तो ये तरीका कि आपने अगर कोई वीडियो लाइव कर रहे हैं तो आपने अपना ग्रुप उस पेज के साथ अटैच करना सबसे पहले, और अटैच करने के बाद जैसे ही आपने अपनी वीडियो को लाइव करना है और आपने अपने ग्रुप को अटैच कर लेना है। जैसे ही आपकी वीडियो लाइव होगी साथ आपका ग्रुप भी प्रमोट हो रहा होगा, उससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक बनाना चाहते हैं वो तो उस तरह से बन जाएगी। पेजेस की ट्रैफिक कैसे बनाते हैं, पेजेस की ट्रैफिक हमने जो बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो कोई रिकमेंडेशन में चली गई है, भले आप वॉच टाइम पूरा कर रहे थे, भले आप मोनेटाइज पेज पे काम कर रहे थे, आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है तो उससे क्या होता है, आपकी वीडियो में फॉर एग्जांपल जान थी, आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में गई, उससे क्या हुआ, मुख्तलिफ लोगों ने आपके पेजेस को, या एक पेज था फॉर एग्जांपल, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, जो पेज पे फॉलोअर्स थे उनकी जो अमाउंट थी वो ज्यादा होती गई। आहिस्ता आहिस्ता आप वीडियो डिलीट नहीं करते तो उससे क्या होता है कि आपके पेज पे फॉलोअर्स इंक्रीज होते रहते हैं जब तक आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चलती रहती है, फॉलोअर्स आते रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके 60 to 70 या 80 90 के फॉलोअर्स एक वीडियो से इजीली, अगर अच्छी वाली आपकी रिकमेंडेशन में वीडियो जाती है तो इजीली आपके फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं एक पेज। तो लोग क्या करते हैं, जो बिग जिएंट्स हैं फेसबुक पे, बड़े खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, अब वो मार्केट से ट्रैफिक नहीं लेते, अब उन्होंने अपने पेजेस इतने बड़े बड़े ग्रो कर लिए हैं। पेज रेड हो जाए, ग्रीन है रेड है, उन्हें मसला नहीं है, उन्हें ये मसला, उनको बस ट्रैफिक से है घर, उनका पेजेस पे ट्रैफिक होनी चाहिए। वो एक पेज पे वीडियो लगाते हैं और सारे पेजेस पे शेयर मार देते हैं, उन्हें पेज शेयरिंग भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें अब ट्रैफिक मार्केट से भी लेने की जरूरत नहीं होती। अपनी ट्रैफिक है वो अपने पेजेस को एक्टिव भी रखे हुए हैं, उन पे बार बार फिर भी पोस्ट कर रहे हैं, भले वो पेजेस रेड है फिर भी वो ऑडियंस को एक्टिव करने के लिए खुद पेज पे भी पोस्ट करें, प्लस जो शेयरिंग आ रही है वो अलग से आ रही है। तो अगर आप ये चीज समझ जाते हैं, अपनी ट्रैफिक खुद बिल्ड करना, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
फ्री ग्रुप्स भी हो गए, पेड ग्रुप्स भी हो गए, मेकिंग योर ओन ट्रैफिक भी हो गया। सेफ शेयरिंग क्या होता है? पेड शेयरिंग, पेड ट्रैफिक वही, अगेन वही चीज आ गई कि जो हमने पैसे भर के मार्केट से रेंट आउट पे लेनी है। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं ग्रुप्स जो आपको अच्छे लग रहे, रेंटर से राब्ता करना है, मैसेज करना है। मुख्तलिफ रेंटर्स होते हैं, करते करते कोई जवाब देता है, नहीं देता। उसके बाद कल जो मैंने आपको रिसोर्स फाइल भेजी थी, उसमें रेंटर्स के नंबर है जो आपको ग्रुप ट्रैफिक दे सकते हैं। तो आपने कहना है, उस जिधर से भी आपने ट्रैफिक लेनी है कि भाई आपके पास ग्रुप है, ग्रुप्स हैं, आप मुझे लिस्ट भेज दें। अब लिस्ट वो आपको सेंड कर देगा। उस लिस्ट के बाद आपने देखना है कि आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करना है, आपने ग्रुप में जाना है, ग्रुप में जाके आपने ग्रुप के ऊपर रिएक्शंस देखने हैं, पोस्ट जो हो रही है उन पर रिएक्शंस देखने हैं कि 6 घंटे में इसने शेयर दिया, 6 घंटे पहले 15 लाइक्स, एक कमेंट आ रहा है, और 19 घंटे पहले 22, 19 घंटे पहले 192, 4 घंटे पहले 3, 4 घंटे पहले 3, और ये 5 घंटे पहले 254, और इसी तरह से 5 घंटे पहले 2 लाइक्स और 2 लाइक्स। अब ये दो दो लाइक्स क्यों आ रहे हैं? इन्होंने आईडीज की रीच नहीं बनाई हुई। आईडीज की रीच किस तरह से बनती है कि आपने क्या करना है, जो नीश रिलेटेड ग्रुप होगा, जो आपने कीवर्ड से सर्च किया होगा, उसी कीवर्ड की कोई पिक्चर, फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा हमने कीवर्ड अपने माइंड में सोचा था, फिर उसे सर्च किया था। उसको सर्च करने के बाद हमने ग्रुप्स भी निकाले, कंटेंट भी फाइंड आउट किया। कंटेंट भी हमारे सामने आ रहा है कि लोग कैसी वीडियोस लगा रहे हैं, उनको उनसे देखने से भी अंदाजा हो रहा है कि व्यूअरशिप ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने तस्वीरें भी पोस्ट करनी है ताकि हमारी ग्रुप के अंदर जो हमारी पिक्चर अपलोड हुई हुई है उस पे रिएक्शंस आए, लाइक्स आए। उससे क्या होगा, हमारी आईडी की जो रीच है वो इंक्रीज होगी ग्रुप के अंदर। तो ये चीज भी हो गई। और रेंटर को क्या करना है, जो पेड ट्रैफिक आता है, रेंटर को कहना भाई जो लिस्ट है वो हमें भेज दें। हमने जो आपके पास ग्रुप्स हैं, वो जो अच्छे अच्छे ग्रुप आपको लगे हैं वो लिस्ट, कम शेयरिंग लेनी है लेकिन अच्छी लेनी है, कम शेयरिंग हो लेकिन अच्छी शेयरिंग हो। तो इसके बाद सेफ शेयरिंग क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल जो इजर उमर जैसे लोग हैं जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में वो सेफ शेयरिंग का मतलब सेफ शेयरिंग करते हैं, हेल्प आउट लेते हैं सेफ शेयरिंग की। तो होती क्या है सेफ शेयरिंग? सेफ शेयरिंग ऐसी शेयरिंग जो डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट ग्रुप्स में दी जाए। मतलब एक आईडी है, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लॉगिन है, उस आईडी ने एक शेयर दिया को बहुत ज्यादा अच्छे वाले ग्रुप में, एक जगह ये होगी। दूसरी आईडी है लाहौर में, उसने भी एक ही शेयर देना है और अच्छे से अच्छे वाले ग्रुप में। इसी तरह से 9 से 10 शेयर लगते हैं बहुत अच्छे वाले, और ये ओरिजिनल पे ही ज्यादातर यूज होती है सेफ शेयरिंग। बाकी कॉपीराइट में कोई इसका हम इतना ध्यान नहीं होता, हम एक ही आईपी से एक ही उस पे ही धड़ाधड़ शेयरिंग भी दे रहे होते हैं, बल्क शेयरिंग भी हो रही होती है, मसला नहीं है। तो सेफ शेयरिंग ऐसी शेयरिंग जो मुख्तलिफ आईपी से, मुख्तलिफ लोकेशन से शेयरिंग हो रही हो, और जो आईडीज हों वो दूर दूर तक एक दूसरे से, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड भी ना हो, और आपस में मतलब एक तरह से नया जानती हूँ आईडीज एक दूसरे को, मतलब उनका कोई कनेक्शन ना हो, कोई मैसेज वगैरह, या एक दूसरे की फ्रेंड्स ना हो। तो इस तरह से ये सेफ शेयरिंग का चक्कर चलता है। और मार्केट में लोग सर्विसेज भी देते हैं अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैफिक पे, ट्रैफिक के रेंट आउट पे के जो पर मिलियन जो हिसाब होता है ट्रैफिक का, वो क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल पर मिलियन इंडियन ट्रैफिक है, एशियन कंटेंट है, उसकी आपको ट्रैफिक चाहिए,
तो उसके क्या प्राइस होंगे, 3 से 4 हजार PKR पर मिलियन। मतलब पर मिलियन जो आपको रेट मिल रहा है 1 मिलियन का, भले वो एक ग्रुप है 1 मिलियन का, या वो 500K के 2 ग्रुप्स हैं, टोटल जितनी अमाउंट बना रहे हैं, जितने मेंबर्स टोटल हो रहे हैं और उनकी अमाउंट कितनी बन रही है, 1 मिलियन बन रही है, भले 6 ग्रुप हैं 1 मिलियन बना रहे हैं, तो 6 के 6 का एक ही रेंट होगा 3 से 4 हजार पर मिलियन का हिसाब होता है। ग्रुप्स भले 2 हो 3 हो, जितने ग्रुप्स हो रहे हो, एक हो मसला नहीं है, लेकिन जो पर मिलियन बनेगा, टोटल अमाउंट ऑफ पीपल या टोटल अमाउंट ऑफ मेंबर्स होगी ना, वो 1 मिलियन होगी, तो उसके आपको जो पैसे बनते हैं इंडियन उसके कंटेंट के 3 से 4 हजार। अब इसमें क्या होता है, आपने 3 पोस्टें पर डे करनी होती हैं, मतलब हर हालत में आपने पोस्टें करनी ही करनी है 3। 3 पोस्ट डे, मतलब 3 पोस्टें आपने करनी है, तो कोशिश करना है कि जो आपने पोस्ट करनी है वो ग्रुप में 3 हो। क्या लोग क्या करते हैं, काम को समझते नहीं है और पोस्टें नहीं करते कि भाई समझ नहीं आ रही या हंट नहीं कर रहे, तो पहले फ्री ग्रुप्स में जाएं, वहां देखें आप कंटेंट को हंट करें, हंट करने के बाद शेयरिंग दिया, आपको लगे कि आप पेड की तरफ जाएं, ताकि आपको पता हो कि आप 3 पोस्टें पर डे एडिट करके अपने पेज पे अपलोड करके शेयरिंग दे सकते हैं। क्योंकि आप अपने अपने पैसे नहीं वो करने के, आप एक पोस्ट कर रहे हैं दिन की 2 कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। 3 से 4 पोस्टें करें ग्रुप के अंदर, फिर ही फायदा है। 3 पोस्टें जब करेंगे तो आपकी मंथ की 90 पोस्टें हो जाएंगी, और इसका जो पर मिलियन रेट होगा 3 से 4 हजार पाकिस्तानी होगा। इसके बाद जो प्रीमियम कंटेंट है वो $50 पर मिलियन है, और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स का मुख्तलिफ रेंट है, हर किसी का अपना एक हिसाब है, हर कोई अपने उस पे पैसों से देता है। इसके बाद हमारे पास है वायलेशन ऑफ फेसबुक। वायलेशन ऑफ फेसबुक से मुराद ऐसी चीजें जो हमें फेसबुक के ऊपर कोई भी वायलेट करते हैं, हम फेसबुक की पॉलिसीज को, या कोई ऐसी हरकत करता है जिससे वो हमें कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देता है, पॉलिसी इशू कह लो या कोई वायलेशन दे देता है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन। इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन से मुराद कि आपकी कंट्री फेसबुक की इन स्ट्रीम ऐड के लिए इनएलिजिबल है, और इसका क्या होगा, इससे असर क्या होता है अगर आपके पेज पे ये आएगी, एक ना एक टाइम पे आनी है, ये आती रहती है। और इससे क्या मुराद है कि आपकी जो कंट्री है या आपकी आईडी की जो लोकेशन है, वो ऐसी लोकेशन पे है जिस पे जो कंट्री हम फेसबुक कहता है कि हम इस पे अर्निंग नहीं देते, तो इससे हमने बचना है कैसे, और इससे होता क्या, इस पे अगर ये वायलेशन आई हुई है आपके फेसबुक पेज पे, तो उस पे क्या होगा, जितने टाइम पे ये वायलेशन रहेगी उतने टाइम आपका पेज अर्निंग नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, रिमूव पाकिस्तानी एडमिन फ्रॉम द पेज एंड रिमूव पाकिस्तानी पे बैंक फ्रॉम द पे आउट। क्या आपका अगर पाकिस्तानी एडमिन पेज पे लगा हुआ है तब भी ये वायलेशन आ जाएगी, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, पाकिस्तानी एडमिन को रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अपने पे आउट में से एडमिन, आपने पाकिस्तानी बैंक अपने पे आउट्स में नहीं रखना, अगर रखोगे तो ये वायलेशन आ जाएगी। और यही तरीका है इन वायलेशन को खत्म करने का, इन इनएलिजिबल कंट्री की इस 2 वजह से आती है, तो ये 2 चीजें आपने ख्याल में रखनी है। इसके बाद क्या होता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट
एलओसी शुरू करने से पहले बस ये बता दूं कि ये फेसबुक पे स्वभाव का काम है एलओसी आना। ये एक वायलेशन है जो जिसका मतलब होता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अगर ये वॉच टाइम कंप्लीट करना है उस पेज पे आ जाए तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये रिमूव कैसे होती है, खुद लाइव आके अपना ऑर्गेनिक लाइव आ जाए, या फिर आप अपनी गेमिंग करें, या किसी छोटे यूजर की गेमिंग उठा कर खुद फेस कैम के साथ आप गेमिंग कर सकते हैं। ये वायलेशन 4 से 5 दिन में हट जाएगी। तो एलओसी ये आता रहता है। अगर आ जाए उस पे जो मोनेटाइज पेज ना हो उस पे आ जाए तो आप उसको रिमूव करके फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मोनेटाइज पेज है उस पे एलओसी आ जाता तो मसला नहीं है, बस आपका पेज स्टेचर पे आ गया और किसी भी टाइम शहीद हो सकता है। तो एलओसी का मकसद क्या है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ये मुख्तलिफ चीजों से आता है कि आप रीयूज कंटेंट यूज कर रहे हो, और शेयरिंग से भी कभी कभार आ जाता है। तो ये आना ही आना है, अगर कुछ ना भी फिर भी ये आपके ऊपर, आपने एक वीडियो लगा के डिलीट कर दी थी ये फिर भी आ जाएगा। तो ये आपका साथ ही काम के साथ साथ ही चलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम कहते हैं यार हमें स्ट्राइक लग गई है, हालांकि वो हमारी वीडियो ब्लॉक हो रही होती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ये हमारी वीडियो पे स्ट्राइक आ गया। वो हमारा ब्लॉक अलग चीज होती है, स्ट्राइक अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्राइक आई है, किसी का कंटेंट आपने उठाया, आपने क्या किया, अपलोड किया उसका कंटेंट, तो उसने एक स्ट्राइक आपको भेजनी है जिससे आपके पेज की क्वालिटी येलो हो जाएगी और 7 दिन तक आपका पेज अर्निंग नहीं कर सकता। तो क्या होगा, स्ट्राइक आने के बाद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आने के बाद जो फर्स्ट स्ट्राइक आएगी तो 7 दिन तक हमारा पेज अर्निंग नहीं कर रहा अगर मोनेटाइज पेज है तो। सेकंड स्ट्राइक जो आएगी, अगर फर्स्ट स्ट्राइक के दौरान ही आ जाती है तो वो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद अगर आती है तो फिर 30 दिन तक हमें हमारा पेज अर्निंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझा देता हूँ, पहली स्ट्राइक आई हमें, 7 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, उसी दौरान में दूसरी आ गई, हमारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 30 दिन तक हमारा पेज अर्निंग नहीं करेगा। अब दूसरी स्ट्राइक आ गई हमें, उस दूसरी के दौरान ही तीसरी आ जाती है तो हमारा पेज 90 दिन तक अर्निंग नहीं करेगा। फर्स्ट स्ट्राइक आई, 7 दिन कंप्लीट हुए, 7 दिन के बाद फिर से हमें स्ट्राइक आई तो दोबारा से वो हमारी फर्स्ट स्ट्राइक काउंट होगी, दूसरी काउंट के बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इन एडमिन पेज नेम और पेज एडमिन। मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन अपने पेज का या अपने जो एडमिन है एंड वायलेशन रीजन। अच्छा, इसकी दो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो है बैंक स्पैम की और स्पीशियस एक्टिविटी इन पेआउट। ये जो आती वायलेशन ये पेआउट्स के अंदर आती है। बैंक स्पैम क्यों होता है, बैंक स्पैम इस वजह से होता है, अभी आपको बैंक के बारे में क्लियर आउट पेआउट की क्लास में किया जाएगा, लेकिन वायलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है, और इससे बचना कैसे है ये भी मैं आज ही बता दूंगा, लेकिन डिटेल में इसकी जो बात होगी वो पेआउट्स की क्लास में होगी। तो बैंक स्पैम कैसे होता है, बैंक स्पैम इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन का बैंक है वो अभी यूज नहीं कर रहा, तो क्या करता है वो, भाई मुझे बैंक दे देता, मैं उसका बैंक यूज करता रहता हूँ,
फिर वो कहता है मुझे अपना बैंक खुद लगाना फेसबुक के अकाउंट में, तो वो क्या करता है अपना अकाउंट भी लगाता है, उधर से वो अपनी आईडी से लगा रहा होता है, इधर से मैं अपनी आईडी से लगा रहा हूँ। तो क्या होता है फेसबुक की नजर में एक बैंक दो बंदे एट अ टाइम लगा रहे हैं, फेसबुक की नजर में क्या होता है वो देखता है कि भाई वो भी वही बैंक लगा रहा है वो भी, और राइट ओनर वही होगा फेसबुक की नजर में जो फर्स्ट टाइम पे बैंक को लगा रहा होगा। तो जैसे ही दोनों जगह पे अलग अलग आईडी से एक ही बैंक लगा, फेसबुक ने उस बैंक को स्पैम कर देना और जो अर्निंग होगी वो भी नहीं मिलती इससे। खैर ये चीज समझ आ गई होगी और डिटेल पे बात इसकी पे आउट्स में हो जाएगी। और स्पीशियस एक्टिविटी इन पे आउट्स के आप अपने एडमिन, क्योंकि फेसबुक के पे आउट में भी एडमिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप के उसमें पे आउट में दो एडमिन है, अगर आप खुद दूसरे को रिमूव कर देते हो तो ये एक्टिविटी करने से आपका पे आउट भी डिसेबल हो सकता है। तो वायलेशन भी आ सकती है स्पीशियस एक्टिविटी की। तो बचना कैसे है, ऐसे कि दो एडमिन है तो दूसरे एडमिन को रिमूव नहीं करना, उसे कहना कि भाई खुद रिमूव हो जाओ। तो इस तरह से आप इस चीज से बच सकोगे। तो एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमारी शेयरिंग की क्लास थी जिसमें हमने रिकमेंडेशन शेयरिंग के बारे में देखा कि रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है, कि हमने जो भी वीडियो है उसको रिकमेंडेशन में भेजने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती हैं, ग्रुप्स कैसे होते हैं और रिकमेंडेशन में कैसे भेजते हैं। और फिर बल्क शेयरिंग के बारे में बताया कि बल्क शेयरिंग ऐसी शेयरिंग जिसमें हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज्यादा मैन पावर के साथ हम बल्क में शेयरिंग देते हैं एक ही वीडियो के ऊपर, और जब तक वो वीडियो को शेयर लगते रहते हैं वो अर्निंग करती रहती है। और इसके बाद हमारे पास फ्री शेयरिंग आ गई। फ्री शेयरिंग ऐसी शेयरिंग जिसमें हम फ्री ग्रुप्स ऑटो अप्रूवल ग्रुप में जाके शेयरिंग देते हैं। पेड शेयरिंग ऐसी जिसमें रेंटर को हम पैसे पे करते हैं और पर मंथ के हम उसके साथ पे करके उसके अंदर शेयरिंग देते हैं। प्लस उससे क्या होता है हमारी वीडियो बनिस्बत ऑटो अप्रूवल ग्रुप के पेड शेयरिंग में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि लिमिटेड पीपल कैन शेयर इन देयर ग्रुप्स। कुछ ही लोग होते हैं जो पे कर रहे होते हैं और वो उसमें शेयरिंग कर रहे होते हैं। मेकिंग शेयरिंग सेटअप, फिर उसमें आपको आईडी का सेटअप कैसे बनाना है, अपने क्रोम पर बनाना है, हर क्रोम में डिफरेंट आईडीज और हर आईडी में डिफरेंट ग्रुप्स, और ग्रुप्स मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने वो शेयरिंग सेटअप बना के रखना है। अब ये मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ, आप नोट पैड पे भी बना सकते हैं, क्योंकि एक्सेल पे मैं इसलिए बनाता हूँ जो डुप्लीकेट फाइल होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं फिल्टर लगा के। अब ये मेकिंग शेयरिंग सेटअप है, पहले 3 ग्रुप एक आईडी में, फिर अगले 3 ग्रुप दूसरी आईडी में। अब 5 नंबर वाली आईडी मेरी डिसेबल होती है, तो मुझे पता होगा ये 3 ग्रुप जो हैं मेरी उस आईडी में थे, मैं दोबारा से जो आईडी लूंगा उसके अंदर एक लिंक डाल के ज्वाइन करके रिप्लेस कर दूंगा वो जो मेरे ग्रुप्स होंगे 5 नंबर आईडी के, वो मैं दोबारा से रख के उसका नाम भी 5 रख दूंगा, जिससे क्या होगा मुझे पता होगा कि भाई मेरे जो ग्रुप जुड़े थे वो दोबारा मैंने लगा लिया। तो ये शेयरिंग ग्रुप्स का ऐसे सेटअप बनाना है कि पहले आपने ग्रुप 3 जो ज्वाइन कर लेने हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है इनको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 जितने भी आपने आईडीज रखनी है। तो इस तरह से आपने सेटअप बनाना है। इसके बाद क्या है आईडीज आईडीज में पीसी क्लोनिंग आ जाता है, ऐसी क्लोनिंग जो पीसी से की हो। तो टर्मेक्स क्लोनिंग ऐसी क्लोनिंग जो मोबाइल से की गई हो। फिर 2 फैक्टर आ जाते हैं, 2 फैक्टर से 2 फैक्टर आईडीज मतलब जिनकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, फाइंडिंग पेड ग्रुप वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। मेकिंग योर ओन ट्रैफिक, खुद की ट्रैफिक कैसे बिल्ड करनी है। सेफ शेयरिंग, रेंट का क्या प्राइस है, वायलेशन ऑफ फेसबुक क्या है, इनएलिजिबल कंट्री, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, और सारी ये जो वायलेशंस है ये हमें फेस करनी पड़ेंगी, और इनके रीजन भी आपको बता दिए गए हैं। जो आज के क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सवाल हैं आप कर सकते हैं और इस क्लास को एंड किया जाए।